हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम साक्षी फ्रॉम लॉ प्रेप जुडिशरी। आज का हमारा टॉपिक है एंटीसिपेटरी बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बी इट योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आप अगर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है तो भी एंटीसिपेटरी बेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड ऑल्सो इफ यू आर अ लेमैन तो एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक अकेली ऐसी बेल है या एक अकेला ऐसा प्रोविजन है जिसमें आप अरेस्ट होने से पहले ही अपने लिए सिक्योरिटी कर लेते हैं कि मुझे अरेस्ट ना करो, कोर्ट ने मुझे बेल दे रखी है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी बेल। नाउ फर्स्ट हम देखते हैं एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है। तो द नेम इटसेल्फ सजेस्ट एंटीसिपेशन। ओके, आपको एंटीसिपेशन या एप्रीहेंशन है दैट यू आर गोइंग टू बी अरेस्टेड। उस केस में आप डायरेक्टली कोर्ट के पास जा सकते हैं कि सर मेरे ऊपर कोई फॉल्स एक्यूजेशन लगाने वाला है, मुझे कोई अरेस्ट करने वाला है, आप मुझे बेल दे दीजिए। उसे कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। तो अब हम इसके पूरे डिटेल्स डिस्कस करते हैं, इसमें क्या केस लॉज होते हैं, कौन कौन से प्रोविजंस इसके इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्शन इससे डील करता है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल जो है इसका कॉन्सेप्ट सीआरपीसी में पर्टिकुलरली कहीं पे भी नहीं दे रखा। ओके, एंटीसिपेटरी बेल ये जो नाम है ये सीआरपीसी में कहीं पर भी यूज्ड नहीं है, बट सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी टॉक्स अबाउट द सेम। ओके, 438 में ये बोला गया है डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। जिसको अरेस्ट का एप्रीहेंशन है कि ही इज गोइंग टू बी अरेस्ट, उससे पहले ही बेल ग्रांट कर देना, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी बेल। नाउ फर्स्ट क्या देखा जाएगा, दैट ही हैज रीजन टू बिलीव, द पर्सन मस्ट बी हैविंग अ रीजन टू बिलीव दैट उसे अरेस्ट किया जा सकता है। सेकंड, क्या रीजन होना चाहिए कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, ऑन एक्यूजेशन ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप मार्क कर दीजिएगा कि जो वो अरेस्ट है वो कौन से एक्यूजेशन पे है। तो वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस की एक्यूजेशन पे है, ना कि बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस में तो बेल देना वैसे ही आपका बेल देना आपका एक राइट होता है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल देना या ना देना इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। तो इस केस में अगर आपको एप्रीहेंशन है कि आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर दिया जाएगा तो आप पहले ही कोर्ट को अप्लाई कर दीजिए कि मुझे रिलीज कर दीजिए। नेक्स्ट, अप्लाई टू हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। नाउ एंटीसिपेटरी बेल क्या आप किसी भी कोर्ट में ले जा सकते हैं? तो नो, ओनली टू हाई कोर्ट एज वेल एज सेशन कोर्ट। इन दो कोर्ट्स में ही आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर एंटीसिपेटरी बेल। इन द इवेंट ऑफ अरेस्ट ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। और आप क्या अप्लाई करेंगे कि सर इन फ्यूचर अगर मुझे अरेस्ट कर दिया जाता है तो आप मुझे बेल पे रिलीज कर दें। नाउ व्हाट हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट विल डू, तो कोर्ट शुड कंसिडर फॉलोइंग फैक्टर्स इन ग्रांटिंग बेल। ऐसे नहीं कि आप एंटीसिपेटरी बेल लेकर एंड कोर्ट आपको दे देगी, नहीं, कोर्ट ये फैक्टर्स कंसिडर करेगी पहले। कौन सा? फर्स्ट, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। कोर्ट देखेगी कि जो ऑफेंस है उसका क्या नेचर है, क्या वो सीवियर ऑफेंस है या फिर नॉर्मल ऑफेंस है, उसका ग्रेविटी क्या है। ठीक है, कितनी ग्रेविटी से वो ऑफेंस किया गया है। एंटेसिडेंट ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का कैरेक्टर देखा जाएगा। Also whether he is previously convicted or not. नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट टू फ्ली फ्रॉम जस्टिस, क्या वो एप्लीकेंट है वो भाग जाएगा अगर उसे रिलीज किया या नहीं। नेक्स्ट, रीजन टू बिहाइंड द एक्यूजेशन। नाउ उस पर जो एक्यूजेशन लगने वाला है उसके पीछे क्या रीजन है, क्या वो रीजनेबल एक्यूजेशन है या सिर्फ उसे डिफेम करने के लिए लगाया गया है, वो उससे कोर्ट कंसिडर करेगा। एंड आफ्टर कंसिडरिंग दीज 4 मैटर्स, अगर कोर्ट को लगता है कि बेल ग्रांट कर देनी चाहिए तो क्या करेगा, कोर्ट के पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो बेल ग्रांट कर दी जाएगी या फिर रिजेक्ट कर दी जाएगी। इन केस द बेल इज रिजेक्टेड तो उसके बाद जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा वो उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है एट एनी टाइम। ओके, उसके बाद उसे उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वारंट नहीं लेना होगा, वो डायरेक्टली जाके अरेस्ट कर सकता है। बट इन केस कोर्ट को लगता है आफ्टर कंसिडरिंग दोस 4 मैटर्स की एंटीसिपेटरी बेल दे देनी चाहिए, तो कोर्ट एक इंटरिम ऑर्डर पास करेगा, not final order but an interim order to grant him the anticipatory bail। उसके बाद क्या होगा, जैसे interim order पास कर दिया जाता है उसके बाद कोर्ट पीपी को नोटिस देगा। ठीक है, कोर्ट shall send the notice to public prosecutor and superintendent of police, उनको नोटिस देगा, एक 7 days नोटिस। ओके, इसमें 7 days नोटिस है कि आप हमारे सामने प्रेजेंट होइए एंड हमें कॉज बताइए कि इसे बेल क्यों ना दी जाए, इसे बेल क्यों ग्रांट ना की जाए, आप प्रेजेंट होके हमें कॉज बताइए। फिर जब वो प्रेजेंट होंगे तो एक प्रॉपर हियरिंग होगी उसके ऊपर कि इसको बेल देनी चाहिए या नहीं।
इन केस आफ्टर द हियरिंग द कोर्ट इज अबाउट टू पास द फाइनल ऑर्डर, तो वहां पे जो एप्लीकेंट है जिसने अप्लाई किया है फॉर बेल, उसकी प्रेजेंस इज ऑब्लिगेटरी. ही मस्ट बी प्रेजेंट देयर ड्यूरिंग द फाइनल हियरिंग. नाउ कोर्ट अगर उसे बेल दे देती है तो फिर कोर्ट क्या करेगी, फर्दर कुछ कंडीशंस उस पर अप्लाई कर सकती है या इम्पोज कर सकती है. सबसे पहली कंडीशन है मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर इंटेरोगेशन बाय पुलिस. जब भी पुलिस बुलाएगा तो उसे इंटेरोगेशन के लिए वहां अवेलेबल रहना होगा. शिल नॉट मेक इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू पर्सन एक्विंटेड विद द फैक्ट्स. जो भी पर्सन जो फैक्ट्स जानता है उस केस के, उसको इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस नहीं करेगा. शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट द परमिशन ऑफ अ कोर्ट. कोर्ट की परमिशन के बिना वो इंडिया को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा. नेक्स्ट, सच अदर कंडीशन एज द कोर्ट थिंक्स फिट. जब हम सेक्शन 437 का क्लॉज 3 देखते हैं, सब सेक्शन 3, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है अबाउट कंडीशनल बेल, जो कि कोर्ट बेल देते टाइम कुछ कंडीशंस इंपोज करता है, तो वो कंडीशंस कोर्ट को लगे तो वो यहाँ पे भी इंपोज कर सकता है. अब हम बात करते हैं केस लॉज की. तो हमारा फर्स्ट केस है नरेश कुमार यादव वर्सेस रविंद्र कुमार 2008. ये बात करता है दैट द एप्लीकेंट मस्ट शो दैट ही हैज रीजन टू बिलीव. एप्लीकेंट जो है उसको कोर्ट में प्रूव करना होगा कि उसके पास रीजन टू बिलीव है कि उस पर जो है एक्यूजेशन लगने वाला है. ओके, रीजन टू बिलीव मतलब सम रीजनेबल ग्राउंड मस्ट बी देयर. ऐसा नहीं कि एप्लीकेंट जो है वो यूं ही जाके एप्लीकेशंस लगा रहा है. उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, ना कि वोग एप्रीहेंशन होना चाहिए उसके पास. सेकेंड केस लॉ है हमारा मनीष जैन वर्सेस हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. इसमें बोला गया है दैट अ पर्सन कैन नॉट फाइल एंटिसिपेटरी बेल एप्रीहेंडिंग अरेस्ट फॉलोइंग कैंसिलेशन ऑफ अ रेगुलर बेल. अगर उसका रेगुलर बेल जो है वो कैंसिल हो जाता है तो उस केस में वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता. नेक्स्ट केस है गुरुबख्श सिंह सिवा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर पर्पस ऑफ एंटिसिपेटरी बेल. इसमें ये हेल्ड किया गया है कि एंटिसिपेटरी बेल देते टाइम 4 कंडीशंस होती है. फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट. ओके, आप एंटिसिपेटरी बेल देने के लिए एफआईआर को रजिस्टर करना जरूरी नहीं है. अगर एफआईआर नहीं भी हुई है तो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सेकेंड, इंटरिम ऑर्डर कैन बी पास्ड विदाउट नोटिस टू पीपी बट बिफोर पासिंग फाइनल ऑर्डर नोटिस मस्ट बी गिवन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से आपके पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकती है कि क्या इंटरिम ऑर्डर के टाइम भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना है, तो नो. इन गुरुबख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब क्लियरली लिखा है कि इंटरिम ऑर्डर के टाइम पीपी को नोटिस देना इज नॉट नेसेसरी बट ड्यूरिंग फाइनल ऑर्डर उसे नोटिस देना जरूरी है. Second, order under section 438 would not affect the right of police to conduct investigation. जो 438 है उसके अंदर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने से नहीं रोक सकता या नहीं इंटरफेयर कर सकता इन्वेस्टिगेशन में. अगर आपने एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट भी कर दी है तो भी पुलिस के पास पावर है केस को इन्वेस्टिगेट करने का. नेक्स्ट केस है सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट. इसमें ये हेल्ड किया गया है कि एंटिसिपेटरी बेल जो है शुड नॉट बी लिमिटेड टू अ फिक्स पीरियड. ओके, एंटिसिपेटरी बेल जो है वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए दे सकते हैं. उसके लिए कोई फिक्स पीरियड लिमिटेड नहीं होता. थ्रू आउट द ट्रायल वो कोर्ट चाहे तो उसको फ्री रख सकता है, डिटेन नहीं कर सकता. सी, इट शुड बी इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम. It continues till end of trial except in peculiar conditions. कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस ऐसी है जिसमें अगर कोर्ट को लगे तो वो उसको एंटिसिपेटरी बेल को कैंसिल कर सकता है. अदरवाइज वो थ्रू आउट द ट्रायल टिल द एंड ऑफ द ट्रायल कंटिन्यू रहेगी. नेक्स्ट आ जाता है चेंजेस ब्रॉट बाय अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018. ओके, ये जो एंटिसिपेटरी बेल का सेक्शन है इसमें 2018 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे. उसके बाद क्या चेंज आया, उसके बाद मेजर चेंज ये आया कि एक नया क्लॉज 4 जो है उसको इंसर्ट किया गया एंड उसमें ये हेल्ड किया गया कि जो सेक्शन 376 3AB DA एंड DB ऑफ IPC, इन केसेस में एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं होगी. एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन जो है वो एंटरटेन नहीं होगी इन दीज केसेस ऑफ इंडियन पेनल कोड. दैट्स इट फॉर एंटिसिपेटरी बेल. आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बिलो एंड हमारे वीडियोस के साथ बने रहिएगा. हम ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपके लिए लेके आएंगे. थैंक यू.